हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज 17 अगस्त 2025 को जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूं। सेकंड शिफ्ट का ये सॉल्यूशन रहने वाला है। इसमें आपको सारे के सारे 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने वाला है और एकदम सही सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो अपना पेपर लेकर आप पास में बैठ जाइए। मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए सीधा क्वेश्चन पढ़कर, बिना इसको एक्स्ट्रा सॉल्व किए सीधा आंसर बताऊंगा। तो आप अपना स्कोर इससे चेक कर सकते हैं और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कौन सी झील स्थानीय नदी रूपा रेल की एक शाखा को रोककर बनाई गई है। तो रूपा रेल की जो अलग अलग जगह पर अलग अलग शाखाओं को रोककर कुछ झीलें बनाई गई है, उसमें से एक झील है सिलिसेट झील। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, सिलिसेट झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कवियत्री का नाम जो कृष्ण को समर्पित थी और जिसे वागड़ की मीरा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर रहने वाला है गौरीबाई। बिल्कुल सही आंसर है ये, वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमर राजस्थानी लोकप्रिय गीत धरती धोरारी के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है कन्हैयालाल सेठिया। धरती धोरारी के लेखक हैं कन्हैयालाल सेठिया। इसके बाद में आपके इंग्लिश का ये पैसेज रहने वाला है। ये मैं पैसेज पढ़ नहीं रहा हूँ बिल्कुल, आप बी शिफ्ट का ये पैसेज है, आपके पास होगा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसके सही आंसर मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। जिसमें 4 नंबर क्वेश्चन जो है कि विलिंग टू वेदर द स्टॉर्म, इसका मतलब क्या है। तो विलिंग टू वेदर स्टॉर्म इसका मतलब रहेगा विलिंग टू फेस और डील विद अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, कि भाई विलिंग टू वेदर द स्टॉर्म इसका मतलब होता है विलिंग टू फेस और डील विथ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, बम्स बिकम स्टेपिंग स्टोन्स व्हेन। तो इसके बाद में ये आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है, ये रह जाएगा वन इज़ विलिंग टू ड्राइव ओवर देम। ठीक है, तो 5 का रहने वाला है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस को पूरा करना है। डिफरेंस बिटवीन डिजास्टर एंड ट्रायम्फ लाइज इन। तो इसका आंसर रहने वाला है विलिंगनेस टू एंड्योर एंड ओवरकम द सिचुएशन। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डज नॉट डिफाइन सक्सेस। तो इसमें ऑप्शन ए सही रहने वाला है, सक्सेस इज मैटर ऑफ चांस। तो मैटर ऑफ चांस नहीं है ये। इसके अलावा जो तीनों ऑप्शन है मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन आंसर इसका ऑप्शन ए रहेगा, साथ में ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा एंडोर्स का मतलब क्या होता है। एंडोर्स का मतलब होता है पब्लिसिटी करना। तो 8वें में सही आंसर क्या रह जाएगा, टू सपोर्ट ऑफिशियली विथ वंस नेम। ऑप्शन बी है बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें से प्लूरल कौन सा है जो सही है। तो वो हो जाएगा मदर्स इन लॉ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चिल्ड्रंस नहीं होता है, सिर्फ चिल्ड्रन होता है। शीप्स नहीं होता है, सिर्फ शीप, और वुमेन्स नहीं होता, वुमेन होता है। यहाँ पर ई लगता है ए की जगह। नेक्स्ट देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है स्पेशल। इसमें रीजनिंग मैथ के जो भी क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके सही आंसर मैं आपको बता दूंगा। तो अपने साथ में पेपर लेके बैठिए और आप टिक लगा सकते हैं। 10 में रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही रहेगा। इसका आंसर रहेगा ए और ऑप्शन होगा इसका बी। क्लियर बात। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, रीजनिंग के 11वें क्वेश्चन में रहने वाला है ऑप्शन ए सही। ठीक है, ऑप्शन ए जिसमें ओ दिया हुआ है वो ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, जो भी ये सवाल दिया हुआ है आप पढ़ लेना कि भाई जो ये कक्षा में नीना का 5वां स्थान है, इस तरह का जो सवाल है नीना का 5वां स्थान, तो उसमें ऑप्शन सी सही रहने वाला है 24। तो आपके ऑप्शन भी देख लीजिएगा कि ए बी सी कौन सा आपका सीरीज के हिसाब से ऑप्शन चेंज हुए हैं। इसमें जो 24 दिया हुआ है वो आंसर सही है। नेक्स्ट, यदि 8 फरवरी 2025 को मंगलवार था तो 8 फरवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इस तरह का जो सवाल है यहाँ पर 13 नंबर है, तो उसका सही आंसर रहने वाला है रविवार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, ये कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें ये रहने वाले हैं पी क्यू, क्यू एस और एस टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो ये शब्द दिए हुए हैं सजा, न्यायाधीश, निर्णय, पुलिस और अपराध, इसमें से कौन सा क्रम है वो सार्थक है वो आपको बताना है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अपराध, पुलिस,
न्यायाधीश, निर्णय और सजा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए शब्दों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा ACDB, यानी ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। सदस्य, परिवार, फिर इलाका, फिर देश। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में 17, 18 दो रीजनिंग के सवाल हैं, ये थोड़े टाइम वेस्टिंग थे तो मैंने किए नहीं, आप इसको देख लेना। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील है? तो ये हो जाएगा A, D, E और K। ठीक है, ये वसा में घुलनशील है। B और C जो है वो पानी में रहते हैं, तो ये तीनों ऑप्शन में ये दिए हुए हैं, इसमें B है, इसमें B है, इसमें C है, तो ये वसा में नहीं पानी में घुलनशील है, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, यदि विडाल परीक्षण के लिए किसी मरीज से रक्त का नमूना लिया जाता है तो उसका सकारात्मक परिणाम निम्नलिखित में से किस बीमारी की पुष्टि करता है? तो 20वें में हो जाएगा क्या? 20वें में हो जाएगा टाइफाइड। ठीक है, 20वें में क्या हो जाएगा? टाइफाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक कोशिकीय ग्रंथिल कोशिकाएं हैं जो म्यूकस का स्राव करती है, जो स्नेहन में मदद करती है? तो 21वें में सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, गॉबलेट जो कोशिकाएं हैं वो इसका सही आंसर हो जाएगा 21वें का। 22 देखिए कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? ये होता है माइकोबैक्टीरियम के कारण। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम के कारण कुष्ठ रोग होता है। 22 में हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो 23 में सही हो जाएगा वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन आप अपने ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, वैसोप्रेसिन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर, ये 300 वाट क्षमता का एक विद्युत उपकरण 6 घंटे दिन में चलता है, तो इस तरह का जो सवाल है उसका सही आंसर हो जाएगा 108 रुपये, यानी ऑप्शन ए इसमें सही है, 108 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो उसके आहार में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी थी? तो ये है कैल्सीफेरोल की। कैल्सीफेरोल यानी विटामिन डी की कमी थी इसके, तो कैल्सीफेरोल इसका सही आंसर हो जाएगा 25वें का। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा विज्ञान में इमेजिंग स्कैन का एक प्रकार नहीं है? तो CT स्कैन, एक्सरे और ECG ये हैं। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही रह जाएगा हमारा SLV। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के जो शिलालेख हैं किस लिपि में लिखे गए हैं? वो लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में, तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी नागभट्ट प्रथम के द्वारा, तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, 40 का समूह जिसे तुर्कान या चहलगानी भी कहते थे, वह विश्वसनीय कुलीन व्यक्तियों या अधिकारियों का गठन, ये जो गठन किया गया था 40 के समूह का, ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, यहाँ ऑप्शन डी सही है 29वें का। 30 का देखिए 4 विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो दिए गए संख्या समूह के सदृश हो। ठीक है, इस तरह का जो सवाल है 63, 8, 3 ये जो सवाल था 30वां यहाँ है, तो उसका सही आंसर, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, मैंने छोड़ा है इसको, अभी आप देख लेना और इसको मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट देखिए पहला पद दूसरे पद से एक विशिष्ट तरह से संबंधित है, ये जो गणित का सवाल दिया गया है। ठीक है, पहला पद, और इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 21/81। ठीक है, मैं सॉल्व करके आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसका सही आंसर 21/81 है। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त आकृति का चयन करें। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें देखिए ट्रायंगल बना के बीच की लाइन है, फिर जो बीच में बनाया है इसके अलावा सब गायब कर रहा है, तो यहाँ पर भी सेम है, ये यहाँ तक दिया हुआ है और इसके अलावा ये जो नीचे वाला है ये एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें ये 2 लाइन है और ये नीचे किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
ठीक है, ऑप्शन डी जो दिया हुआ है यहाँ पर आप देख लेना, ये आपके ऑप्शन के हिसाब से जिसमें लेफ्ट साइड में ये निशान है और ऊपर नीचे है, तो वो सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 34 क्वेश्चन नंबर 34 में क्या हो जाएगा, यदि एक अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से 5वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, वो आप लिख कर देख सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी वाई। ठीक है, वाई जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन सही है। 35 नंबर देखिए, एक श्रृंखला दी गई है और इसमें बताना है कि भाई अर्थपूर्ण जो शब्द है वो कौन सा बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो अपने सही शब्द बनेगा वो बनेगा मोडेस्टी। ठीक है, मोडेस्टी सही बनेगा। तो 35वें में देख लेना आप, ऑप्शन बी सही रहने वाला है। ठीक है, 35वें में कौन सही रहेगा, बी रहेगा। जैसे मोडेस्टी में सबसे पहले एम हो जाएगा, उसके बाद में ओ हो जाएगा, एम ओ, फिर डी, उसके बाद में ई, तो इस तरह से ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 36 भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सवाल ये इसके अलावा कौन सा बन रहा है, लेकिन होती कोशिश इसका एक आंसर सही होगा, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार चेक कर लेना। और इसके बाद में ये 37 38 ये है पैसेज के सवाल, हिंदी का ये पैसेज दिया गया है, इसमें आप देख लेना क्या सही रहेगा। मेरे हिसाब से जो मैंने किया है वो ये संभवतः सत्य है, और इसके बाद में भी ये संभवतः सत्य है, लेकिन आप इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेना, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन पैसेज के, यहाँ पैसेज को पढ़ के कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन इसमें मिलेगा। इसमें हो जाएगा 40 में ऑप्शन ए यानी बेटा, जो ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई एक आदमी की ओर से इशारा करते हुए रेखा ने कहा वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है। ठीक है, वह व्यक्ति जो है वो रेखा से किस प्रकार संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा बेटा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो रीजनिंग का क्वेश्चन है 41 नंबर, ये भी आप ज़रा देख लेना। ठीक है, रीजनिंग में मैंने ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया है। और 42 नंबर देखिए, रेखा के हिंदी में प्राप्तांकों का 1/3 उसके विज्ञान में प्राप्तांकों के आधे से 20 अधिक है। ये जो गणित का सवाल है इसका सही आंसर हो जाएगा 16। सही आंसर हो जाएगा 16 यानी ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। 43 जो मैथ का सवाल दिया गया है, 3 से 1/5 भाग 2/7, इस तरह का जो सवाल है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1 जहाँ लिखा हुआ है वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, एक कार्यशाला में एक शिक्षक टैक्सी से यात्रा करने पर प्रत्येक किलोमीटर के लिए ₹10 का दावा करता है और अपनी कार से यात्रा करने पर प्रत्येक किलोमीटर के लिए ₹9 का दावा करता है। यदि उसने 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए 575 का दावा किया है तो उसने टैक्सी से कितने किलोमीटर की यात्रा की है, तो 44 है, उसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 35। ठीक है, 35 जहाँ जिस ऑप्शन में लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर, 45 नंबर में सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 176 इकाई। किसी वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 14 गुना है, तो वृत्त की परिधि कितनी होगी, 176 इकाई। ठीक है, सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, आप इसका उत्तर सही मानना, ये 176 इकाई। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान को उसके 3 भुजाओं पर पेंट लगाकर चिन्हित किया गया। यदि पेंट के बिना वाली भुजा की लंबाई 13 मीटर है और पेंट लगी भुजाओं की लंबाई का योग 57 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वो हो जाएगा 286 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 286। मैं आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आपके जो क्वेश्चन सेट में दिया गया है तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो और अपना क्वेश्चन कैच कर पाओगे आपका कितने नंबर पे है। नेक्स्ट देखिए 47 कि भाई 40 मीटर इंटू 30 मीटर आधार वाले एक आयताकार टैंक में 6.5 मीटर ऊंचाई तक पानी है। यदि पानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पाइप से बहता है तो 20 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार अनुप्रस्थ काट वाले पाइप द्वारा टैंक कितने समय में खाली किया जा सकता है, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 39 घंटे। ठीक है, ऑप्शन बी जहाँ 39 घंटे लिखा हुआ वो आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए 48, यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ने पर उसका परिणाम वही संख्या हो तो वह संख्या होगी क्या होगी, 150। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा 150। नेक्स्ट देखिए 49, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर
राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, 1707 में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी था बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, 50 में ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर, बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट देखिए, रंगपुर, लोथल, प्रभास पाटन और धोलावीरा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित हैं? तो वो है गुजरात में। ठीक है, किस में स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट देखिए, मध्य पाषाण युग के औजारों को क्या नाम दिया गया? ठीक है, तो मध्य पाषाण युग के जो औजार हैं उनको नाम दिया गया माइक्रोलिथस। ठीक है, माइक्रोलिथस। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नवपाषाण शब्द जो है वो किसने गढ़ा? 53 में हो जाएगा जॉन लुबॉक। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा जॉन लुबॉक। नवपाषाण शब्द जॉन लुबॉक ने गढ़ा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 54 है, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा, शब्द राज्यों का संघ किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, कनाडा। पंचायती राज इनमें से किस में सम्मिलित है? तो जो पंचायती राज है वो किस में है? राज्य सूची में है वो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर, राज्य सूची। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के मूल संस्करण की हिंदी में लिखावट, हिंदी में इसको किसने लिखा है? तो हिंदी में इसको लिखा है बसंत कृष्ण वैद्य ने। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 56 का, बसंत कृष्ण वैद्य। इसके बाद देखिए 57 नंबर, राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन देखेंगे हम, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो पहले शिक्षा मंत्री जो थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट 59, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है? तो इसमें ये एलेक्स ड्राइव जो है वो क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है, बाकी जो गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स और वन ड्राइव है वो क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन बी यानी एलेक्स ड्राइव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख रिलेशनल डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियों द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे लोकप्रिय क्वेरी कौन सी है? ठीक है, जो अपनी लोकप्रिय क्वेरी भाषा है वो कौन सी है? तो वो हो जाएगी हमारी क्या, ये SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 61, ईथरनेट कार्ड को इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से भी जाना जाता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट देखिए 62, डेटा ट्रांसफर दर क्या है? डेटा ट्रांसफर दर क्या है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 1 सेकंड में स्रोत और गंतव्य के बीच प्रसारित बिट्स की संख्या। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर शब्दावली में GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो वो हो जाएगा ग्राफिकल इंटरयूज इंटरफेस। ठीक है, सॉरी अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट देखिए 64, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, 64 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? MS वर्ड। MS वर्ड क्या है? एक प्रोसेसिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट 65, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजियाँ MS ऑफिस में हाइपरलिंक सम्मिलित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+K। Ctrl+K से MS ऑफिस में क्या होगा? हाइपरलिंक ऐड हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट MS एक्सेल का गणितीय फंक्शन नहीं है? 66 में सही आंसर हो जाएगा टुडे। ये जो है वो गणितीय फंक्शन इसका नहीं है, ऑप्शन डी। इसके अलावा बाकी तीनों है। 67 देखिए, MS ऑफिस में व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है इसमें? ऑप्शन बी, F7 का। ठीक है, व्याकरण या फिर स्पेलिंग कोई अगर जांच करनी हो तो F7 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 68, एक गणित का क्वेश्चन है। देखिए, एक दुकानदार ने 40
प्रति किलोग्राम की दर से 50 किलोग्राम चीनी खरीदी, उसने 40% चीनी ₹60 प्रति किलोग्राम की दर से बेची, कुल मिलाकर 20% लाभ कमाने के लिए उसे शेष चीनी प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 रुपये। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, 40 रुपये। आप अपने सेट के हिसाब से इसको सही लगा लेना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक नहीं है? ठीक है, सीपीयू का घटक इसमें से कौन नहीं है? तो ये वीडीयू जो है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये सीपीयू का घटक नहीं है, इसके अलावा तीनों है। नेक्स्ट देखिए, यूएसबी का अर्थ क्या होता है? जो कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी है, इसका क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके बाद देखिए 71 क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर की जो प्राथमिक मेमोरी होती है रोम, उसका अर्थ क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म है ये। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी को निम्नलिखित में से कौन सी इकाई गलत तरीके से जोड़ी गई है? ये जो कॉम्बिनेशन दिया गया है, इसमें से कौन सा जो है वो गलत है? तो ये जो 124 बाइट्स है, इसका मतलब 1 GB है, तो ये गलत है। 1 GB का मतलब तो 1024 MB होता है, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है हमारा वो गलत हो जाएगा। 1024 बाइट्स इज इक्वल्स टू 1 GB, ये ऑप्शन हमारा गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन स्टोरेज है जिसके लिए कंप्यूटर कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो 73 में हो जाएगा हमारा क्लाउड स्टोरेज, इसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, बाकी इन तीनों में नहीं होती। 73 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट कौन सा है? माउस। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, माउस। इसके अलावा जो सारे हैं वो आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखिए 75 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पादप प्रजाति भारत के पर्वतीय वनों में पाई जाती है? तो वो कौन सी है? वो है चीड़, यानी पाइन ट्रीज जो होते हैं, चीड़ के वृक्ष, वो पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो 75 में हो जाएगा ऑप्शन डी, चीड़ यानी पाइन। नेक्स्ट देखिए 76, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर से निकलती है? तो वो निकलती है, ये जो पहला ऑप्शन है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी का निकलने वाला ग्लेशियर। नेक्स्ट है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई है जयपुर में। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, जयपुर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा किस दिन को प्रवासी राजस्थानी दिवस घोषित किया गया? तो वो किया गया 10 दिसंबर को। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 दिसंबर। इसके बाद में कौन सा दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 11 नवंबर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, 11 नवंबर। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है? तो वो है कुश्ती से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए 81 क्वेश्चन नंबर, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की विषय वस्तु यानी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। तो 81 में हो जाएगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट देखिए 82 क्वेश्चन नंबर, भारत के निम्नलिखित में से किस निकाय ने भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया? तो वो किया है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 82 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की ट्राइब्स इंडिया जीआई उत्पाद सूची में शामिल नहीं है? तो ये कौन सी नहीं है? ये गोविंदो भोग चावल, ये राजस्थान की लिस्ट में शामिल नहीं है, गोविंदो भोग चावल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए 84 क्वेश्चन नंबर, बाड़मेर प्रिंट अपने बोल्ड ज्यामितीय पैटर्न के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अजरक प्रिंट। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, अजरक प्रिंट। इसके बाद देखिए, राजस्थान में कपिल मुनि मेला कहाँ आयोजित होता है? तो होता है बीकानेर में, कोलायत में। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान जीके के जो सवाल हैं काफ़ी इजी लेवल के आए हैं,
ऑलमोस्ट जो जिसने थोड़ी तैयारी की है बुक से उन्होंने ये क्वेश्चन अटेंड कर लिए होंगे, तो थोड़ा कंपटीशन टफ रहने वाला है। जब भी पेपर इजी होता है तो कंपटीशन ऑब्वियसली टफ जाता है। क्वेश्चन ये सारे रिपीटेड है, देख लीजिए आप। 13 ताली नृत्य हैं, वो किससे जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है कामड़ जाति से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 86 का। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है? तो 87 में सही आंसर हो जाएगा शिवचंद्र भरतिया। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, शिवचंद्र भरतिया। नेक्स्ट 88, साहित्यिक कृति अमूलक वांता के लेखक का नाम बताइए। तो इसके लेखक का नाम क्या है? 88 में सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी कुमार चुंडावत। ऑप्शन ए लक्ष्मी कुमार चुंडावत, अमूलक वाता। इसके बाद देखिए, राजस्थान में आभूषण के रूप में दांतों के बीच सोने की कील पहनना, ये क्या कहा जाता है? चूंप कहते हैं उसको। ठीक है, जो सोने पर, जो दांत पर जो होती है बीच में एक सोने की कील लगी होती है, उसको कहते हैं चूंप। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अवसर पर राजस्थानी महिलाएं विशेष रूप से लहरिया भात की ओढ़नी पहनती है? तो वो पहनती है तीज के अवसर पर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, तीज। इसके बाद देखिए, राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? तो वो है पाबू जी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इसके बाद देखिए, राजस्थान की राधा के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान की राधा के नाम से। तो राजस्थान की राधा कौन है? राजस्थान की राधा है मीराबाई। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा 92 में। 93 देखिए, भांडदेवरा शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया मलय वर्मा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा 93 का। 94 देखिए, यदि किसी द्रव को ठोस रूप में बदला जाता है तो उसका आयतन 25% बढ़ जाता है। जब वही ठोस द्रव रूप में बदला जाता है तो उसके आयतन में आई प्रतिशत कमी कितनी रहेगी? 94 में हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 20%, इसका उत्तर रहेगा 20%। इसके बाद देखिए, फिर से गणित का सवाल है कि 8000 की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में ब्याज की किसी दर पर रुपये 9600 हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं की दुगुनी हो जाए तो वह राशि 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो 95 में हो जाएगा 11840, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 11840। इसके बाद देखिए कि भाई 4420 को x और y के बीच में विभाजित करें कि 6 वर्षों के अंत में x द्वारा प्राप्त राशि 8 वर्षों के अंत में y द्वारा प्राप्त राशि के बराबर हों जब चक्रवर्ती ब्याज की दर 10% हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2420 और 2000। ठीक है, 2420 और 2000 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, एक शिविर में 240 शिक्षकों तथा 400 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था है। यदि 300 छात्र ने भोजन कर लिया है तो शेष खाद्य सामग्री से कितने शिक्षकों को भोजन मिलेगा? तो 97 में सही आंसर हो जाएगा 60, यानी कि ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, 60 शिक्षकों को भोजन मिलेगा। इसके बाद देखिए, सुयस ने कुछ धनराशि पर एक अलमारी खरीदी। उसने क्रय मूल्य का 10% इसकी मरम्मत पर खर्च किया और 1100 के लाभ पर अलमारी बेच दी। यदि उसने 25% लाभ कमाया तो उसने मरम्मत पर राशि खर्च की, कितनी की? 98 में सही आंसर हो जाएगा 400 रुपये, यानी ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, 400 रुपये। इसके बाद देखिए, मशीन की एक घिरनी जिसमें 8 दांतें हैं उसे 18 दांतों वाले एक बड़ी घिरनी के साथ जोड़ा गया। जब छोटी घिरनी ने 27 चक्कर लगाए तो बड़ी घिरनी द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 12 चक्कर, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 12। इसके बाद देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 200 में 12 पेन खरीदे और उन्हें 160 में 8 पेन की दर से बेच दिए। उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20% लाभ, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 101, अजय मेरू शहर की स्थापना करने वाला चौहान शासक कौन था? तो वो था कौन? अजयपाल चौहान। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसके बाद देखिए 102, निम्नलिखित में से कौन नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति था कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, दशरथ शर्मा भी शायद इसका कंफ्यूजन है, तो आप जो भी है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा। इसके बाद देखिए 103, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो की गई माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल 100% सही है। 104 में देखिए, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम कितने समय की अवधि तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीने। ठीक है, 6 महीने तक उसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति यानी कि चांसलर होता है? तो वो होता है राज्यपाल। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 105 में राज्यपाल। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे जून 2025 के अनुसार? तो मुख्यमंत्री कौन थे? श्री सुधांशु पंत। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 106 में। नेक्स्ट देखिए, जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29/8/1949 को राजस्थान के किस राज प्रमुख द्वारा किया गया? तो जो इसका उद्घाटन था वो कौन से राज प्रमुख के द्वारा किया गया? तो ये किया गया है महाराज सवाई मान सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराजा सवाई मान सिंह। इसके बाद देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को कौन हटा सकता है? तो 109 का सही आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन डी, उसको राज्यपाल हटा सकता है। ऑप्शन डी, इसका उत्तर भी क्या रहेगा? राज्यपाल। 110 देखिए, निम्नलिखित में से असित अशित शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो इसका सही अर्थ क्या है? काला झूठा। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, काला और झूठा। नेक्स्ट देखिए 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रज्ञ का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो 111 में हो जाएगा अज्ञ। प्रज्ञ का विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? अज्ञ। 112 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अहंकार का पर्यायवाची नहीं है? तो दार जो है वो अहंकार का पर्यायवाची नहीं है, दार। इसके अलावा बाकी तीनों है। नेक्स्ट 113, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द को चुनना है, तो इसमें भावहीन जो लिखा हुआ ये, इसमें ये अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन डी। इसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी हीन में, तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है? तो इसमें शुद्ध लिखित वाक्य है ऑप्शन बी, तुमने अनेक मृग देखे। ये दो तो क्लियर गलत हैं, इसमें भी ये यहाँ पे चंद्र बिंदु आएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा 114 में। इसके बाद देखिए, मैं जितना कम टाइम में हो सके आपको सारे आंसर्स का सॉल्यूशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 115 है, जिसके समान अन्य ना हो। इस वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? वो होगा अनन्य। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, अनन्य। नोटिफिकेशन इस परिभाषित शब्द के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के लिए जो उपयुक्त हिंदी का शब्द है वो है अधिसूचना। 116 में हो जाएगा ऑप्शन ए। 117 में देखिए, कानाफूसी करना। कानाफूसी का मतलब होता है चुपके चुपके या धीरे धीरे बातें करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, चुपके चुपके बातें करना। 118 नंबर देखिए, लेना एक न देना दो, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इस लोकोक्ति का अर्थ हमारे हो जाएगा बिना मतलब के। लेना एक ना देना दो, ठीक है, बिना मतलब के। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, एक श्रृंखला दी गई है, इसमें इसके बाद में ये जो बीच में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा 201। ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये श्रृंखला आप देख लेना, 101, 123, 147, ये जो क्वेश्चन है इसमें सही उत्तर हो जाएगा 201, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश के ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको 100% एक्यूरेट मिलेंगे कि भाई फिल इन द ब्लैंक है। वी विल नॉट एक्सेप्ट, है ना, हम स्वीकार नहीं करेंगे गिफ्ट्स ऑफ एनी काइंड एज पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, कि भाई हमारे एथिक्स हैं कुछ, तो हम किसी भी तरह का गिफ्ट स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केयरलेस का मोस्ट सिमिलर बताना है। 121 में जो केयरलेस वर्ड है
उसका मोस्ट सिमिलर यानी सिनोनिम बताना। तो केयरलेस का मतलब क्या होगा? नेग्लिजेंट, जो चीज़ों में ध्यान नहीं देता है, नेग्लिजेंट होता है, केयरलेस होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, नेग्लिजेंट। लॉफुल का ऑपोजिट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑपोजिट बताना है किसका? लॉफुल का। लॉफुल का मतलब होता है कानून को जो मानता है, नियमों में चलता है, जो लीगल होता है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इलीगल। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है, इलीगल। लॉफुल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इलीगल। इसके बाद देखिए, इट वॉज वेल पास्ट मिडनाइट व्हेन द गेस्ट फाइनली डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। कॉल इट ए डे का मतलब होता है भाई कोई भी काम खत्म करना, कि भाई आज का काम समाप्त हुआ, मतलब आज का दिन खत्म, आज का काम खत्म। तो जो मिडनाइट हो चुकी थी, उसके बाद गेस्ट ने बोला कि भाई चलो नाउ लेट्स कॉल इट अ डे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, टू कॉल इट अ डे। ठीक है। 124 देखिए, आत्मोत्सर्ग संधि पद का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? आत्म प्लस उत्सर्ग। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा 124 में। 125 नंबर देखिए, पर्याप्त शब्द में निहित उपसर्ग है। 125 में पर्याप्त जो शब्द है उसमें निहित उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? उसमें है परि उपसर्ग। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 126 देखिए, आप बीती किस समास का एक उदाहरण है? 126 नंबर क्या है? आप बीती जो है वो किस समास का उदाहरण है? तो वो है तत्पुरुष का। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भाग जोड़ा गया? तो 128 में सही उत्तर हो जाएगा 42वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 42वां। नेक्स्ट, संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया? जो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया वो किसकी सिफारिश पर किया गया? वो किया गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत के अंडमान और निकोबार क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो वो है महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी यहाँ स्थित नहीं है। इसके बाद देखिए, मालाबार तट भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बहुत ही सिंपल सवाल है ये, केरल में ये स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केरल। ठीक है, मालाबार तट जो है वो बिल्कुल केरल में स्थित है, यहाँ भारत के नक्शे के नीचे। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार से अलग करता है? ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? तो मेघालय पठार का हिस्सा कौन सी पहाड़ियाँ नहीं है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये उस तरफ नहीं है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ साउथ में है। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा 133 में। 134 देखिए, जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो वो है शरावती नदी पर। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। इसके बाद देखिए 135 नंबर क्वेश्चन, मानस बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो है असम में। ठीक है, मानस बायोस्फीयर कहाँ स्थित है? असम राज्य में। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, रीजनिंग का ये सवाल है, कुछ कंडीशन यहाँ दी गई है, तो उस कंडीशन के बाद में सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? आप अपना क्वेश्चन देख लेना। ये जो $A B का अर्थ है, ए बी की माँ है, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, P%M@N$Q, PMNQ जो लिखा हुआ है यहाँ पर, बीच में % और डॉलर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए कि भाई दिल्ली को ऐसे लिखा जाता है, तो जयपुर को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये LEOXED। यहाँ पर सी दिया हुआ है, आप अपना ऑप्शन देख लेना, LEOXED। नेक्स्ट देखिए 138 नंबर, यदि किसी कूट भाषा में लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, ये जो रीजनिंग का सवाल है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल को सा गा पा है, और ब्यूटीफुल फ्लोर का एस और टा है, तो फ्लावर इज़ रेड का गा टा ना है, तो लाइफ का कूट क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पा। PA जो ऑप्शन है आपका, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद ये रीजनिंग का एक और सवाल दिया गया है, भाई राजेश का ये सवाल है कि भाई बैंक में गया
उसके घर से ये पश्चिम की ओर था। ये सवाल आप बिल्कुल देख लेना। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 139 का ये हो जाएगा 4√2 दक्षिण पूर्व में। ठीक है, इस तरह का ये बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये 4 और यहाँ से यहाँ आएगा ये, तो ये इसका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ठीक है, और इसका उत्तर आ जाएगा 4√2। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 140 नंबर क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का एक सवाल है। ठीक है, रीजनिंग का एक सवाल है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, उत्तर। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में ये रीजनिंग का काफ़ी ये बड़ा सवाल है। ये जानकारी दी गई है इसमें कि भाई इन चीज़ों को ऐसे लिखा गया है, ये अपने चरण 1 2 3 4 5। उसके बाद में ये एक और दिया गया है, इसको कैसे लिखना है, कुछ इसके सवाल पूछे गए हैं। मैं सीधा आपको इसका उत्तर बता देता हूँ कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा चरण 2 है। तो वो है ऑप्शन ए, ये 11 22 55 राधा 33 ओमेश 44 पिंकी बबलू गीता, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये दूसरा चरण है। ठीक है, 142 में देखिए, 142 में क्या हो जाएगा कि भाई चरण 4 में 33 और बबलू के बीच में कितने पद हैं, तो वो जाएंगे 2 पद। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 पद। और 143 में आप देख लीजिए, 143 में चरण 3 के बाईं छोर से राधा का क्या स्थान है, तो राधा का स्थान होगा 5वां। यहाँ ऑप्शन डी दिया हुआ है, 5वां इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में होते हैं, तो कितने होते हैं, इसमें है 1 सदस्य और 2, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। इसके बाद देखिए 145, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, वो होती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में लांगूरिया किस देवी से संबंधित है, तो वह केला देवी से संबंधित। 146 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 147, मार्च 1930 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रसिद्ध है, तो वो जो 1930 का जो है वो कौन सा आंदोलन है, वो है दांडी मार्च। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 147 का जो 1930 में हुआ था वो है दांडी मार्च। इसके बाद 148 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान में कब प्रारंभ हुआ, तो वो कब प्रारंभ हुआ, वो हुआ 1897 में, 1897 में। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 1897। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख राजस्थानी पत्रिका मरुवाणी के संस्थापक का क्या नाम है, तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो मरुवाणी है उसके संस्थापक कौन है। और लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर। ब्लू पोर्ट्री राजस्थान जो है वो किस स्थान से संबंधित है राजस्थान के, तो है जयपुर से ब्लू पोर्ट्री। ठीक है, ये थे आज के 150 क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर सही लगे होंगे, और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप कितना स्कोर कर रहे हैं। उसके बेसिस पे मैं आपको कट ऑफ एनालाइज करके बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और एग्जाम से रिलेटेड इस तरह का मटेरियल मिल सके। थैंक यू वेरी मच।